नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी रजत लगा। मैं आपके लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारे बजट 2020 में जो भी 1 फरवरी 2020 को आया था बजट, उसमें एक सेक्शन आया था, सेक्शन 115 BAC। ठीक है, ये वीडियो इस सेक्शन पर नहीं है, सेक्शन 115 BAC सेक्शन पर नहीं है। ये वीडियो है इस सेक्शन से रिलेटेड एक सर्कुलर आया TDS। ठीक है, सर्कुलर नंबर है C1/2020, 13 अप्रैल 2020 को ये सर्कुलर आया। तो दोस्तों, इस सर्कुलर को समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस सेक्शन का दूंगा कि ये सेक्शन में क्या था, तभी आपको सर्कुलर इजीली समझ आ जाएगा विद फुल क्लैरिटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा सेक्शन आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, सेक्शन 115 BAC था, उसमें हमारे पास बजट में ये बोला गया था कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्स पे कर सकते हैं। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि HUF। इंडिविजुअल और HUF इसमें कवर थे। आप न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल टैक्स देने की स्कीम थी, ऑप्शनल स्लैब रेट चूज करने की ये क्या था, ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक हमारे पास नया सेक्शन आया था। इस सेक्शन को अगर हम ऑप्ट करते हैं इन द केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज, अगर मैं सैलरी वाले लोगों की बात करूं, अगर वो ये सेक्शन को ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, कंसेशनल स्लैब रेट चूज करते हैं, तो उनको कोई भी डिडक्शन, ठीक है, वो नहीं मिलेगी। तब जाकर ये उनके पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा, मतलब उनको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कैसी थी कंडीशंस? आपको HRA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी 50,000 रुपए की, आपको हाउस प्रॉपर्टी पे जो लोन का ब्याज की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 24 वो भी नहीं मिलेगी दोस्तों। और आपको सेक्शन 80C 80D और एनी अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगी। तब जाकर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हो, जैसा कि आपको पता भी होगा और आपने बजट के दौरान सुना भी होगा। तो दोस्तों, ये स्कीम तो पता चल गई, लेकिन अब दुविधा क्या आ रही थी हमारे आगे कि अब साल शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2020 को। तो अब आपका एम्प्लॉयर आपका किस हिसाब से TDS डिडक्ट करेगा थ्रू आउट द ईयर? क्या वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपना TDS जो है वो डिडक्ट करे, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज का TDS डिडक्ट करे? और एम्प्लॉय के ऊपर भी है कि वो अपना TDS किस हिसाब से डिडक्ट करवाए। क्या वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करवाएगा या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करवाएगा? तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए 13 अप्रैल 2020 को हमारी CBDT, ठीक है, क्या लेकर आई है, आपके लिए एक सर्कुलर लेकर आई है। इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंग अपना अपना करवाएं। हाँ, ये स्कीम किस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको चलना है ये आपके हाथ में। जहां पर आपका टैक्स कम जा रहा होगा, जाहिर सी बात है आप वहीं जाओगे जहां पर आपका बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जो आज का मुख्य टॉपिक है कि TDS सर्कुलर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये सर्कुलर आया है अप्रैल 13 2020 को, जैसे कि आपको अपनी राइट साइड में दिख रहा होगा। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर किस हिसाब से जो TDS है अपने एम्प्लॉय का काटेगा, और जो एम्प्लॉय है वो किस हिसाब से अपना TDS डिडक्ट करवाएगा एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो इसके लिए ये सर्कुलर आपका CBDT ने इशू किया है 13 अप्रैल 2020 को। तो देखिए, इसके पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है इस पॉइंट में कि एन एम्प्लॉय अगर उसकी जो इनकम है अदर देन दी हेड PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा हो, मतलब कि उसकी इनकम एम्प्लॉय की सैलरी में हो, हाउस प्रॉपर्टी में उसकी इनकम हो, कैपिटल गेन में हो और अदर सोर्सेज में हो, तो वहाँ पर है ये बात। मतलब PGBP के हेड को छोड़कर उसकी इनकम हो, मतलब उसका कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, वो ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता है कंसेशनल रेट स्कीम का, जो भी 115 BAC यानी कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है उसका ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकता है। ऑप्शन अगर वो ऑप्ट करता है एम्प्लॉई, तो उसको इस ऑप्शन को अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि मैंने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप मेरा TDS डिडक्ट कीजिए। हर एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताना होगा। फॉर एग्जांपल, आप इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो आपका 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है, आप उसका बता देंगे अभी स्टार्टिंग में, तो आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में भी दोबारा से बताना होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना TDS डिडक्ट करवाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना TDS डिडक्ट करवाना चाहते हैं। तो ये आपको एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना TDS डिडक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं देते,
ठीक है। अगर आप ये इंटीमेशन नहीं देते तो एम्प्लॉयर क्या है वो आपका टैक्स जो है डिडक्ट कर लेगा प्रीवियस स्कीम के अकॉर्डिंग ही, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपका वो टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा, अगर आप उसको इंटीमेशन नहीं देते कि आपने ओल्ड वाला चूज़ किया है या न्यू टैक्स रिजीम वाला चूज़ किया है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में इतना ही बोला गया कि आपको इंटीमेट करना है अपने एम्प्लॉयर को कि आप कौन सी टैक्स रिजीम को चूज़ करते हो, और ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3rd पॉइंट क्लियर है। 4th पॉइंट में बोला गया है कि जो एम्प्लॉई है वो अपना टैक्स, जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बता देता है एम्प्लॉयर को कि मैं न्यू फॉलो कर रहा हूँ या ओल्ड फॉलो कर रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ द टीडीएस के लिए ही है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए है। आपने ऑप्शन फॉर एग्जांपल चूज कर लिया न्यू टैक्स रिजीम में, आप अपना टीडीएस डिडक्ट करवा रहे हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहाँ पर जाकर आप अपना ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो। मतलब आप वहाँ जाकर अगर आपको लगता है कि मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, टैक्स कम बनेगा या मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। कहने का सिंपल है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर ली है, टीडीएस डिडक्ट करवाते हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो कहाँ पर, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे। ठीक है, लेकिन आपने एक बार ही अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट कराऊंगा, तो आपका 12 महीने, टोटल 12 महीने, पूरा साल न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टैक्स डिडक्ट होगा। तब आप टैक्स डिडक्शन के लिए, टीडीएस के लिए वो स्कीम चेंज नहीं करवा सकते। आप न्यू से ओल्ड पे नहीं जा सकते, ओल्ड से न्यू पे भी नहीं जा सकते जब आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन आप ये ऑप्शन को चेंज कर सकते हो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे। दोस्तों ध्यान से सुनना है वर्ड, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ओल्ड से न्यू पे जा सकते हो, न्यू से ओल्ड पर आ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, और लास्ट है 5th पॉइंट में उन पर्सन्स के लिए जिन पर्सन की अगर इनकम पीजीबीपी हेड में भी हो। अभी तक हमने बात की थी कि वो वाले पर्सन जिनकी इनकम जो है पीजीबीपी हेड में ना हो, मतलब एनी अदर इनकम हो। अब अगर एक पर्सन की इनकम अंडर पीजीबीपी हेड में भी है तो वो अपना जो ऑप्शन है, अगर वो कंसेशनल रेट न्यू टैक्स रिजीम वाला जो ऑप्शन है स्लैब रेट वाला, वो अगर चूज कर लेता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम, ठीक है, तो वो ऑप्शन उसका एक बार उसने एक्सरसाइज कर लिया तो वो दोबारा, मतलब पूरा ही जो आने वाले साल होंगे तो वही वाले ऑप्शन में ही उसको जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, और वही अपना जो ऑप्शन है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको, अपने एम्प्लॉयर को, कि मेरा जी अब न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग की आप टीडीएस डिडक्ट करना। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो मैंने बताया कि एक बार अगर आपने रिटर्न भरते हुए न्यू टैक्स रिजीम ले ली तो आप न्यू में ही रहोगे, न्यू के अकॉर्डिंग आपका अगले सालों से टीडीएस कटेगा। ये उसके लिए है जिसकी इनकम पीजीबीपी हेड में भी हो, यानी कि उसकी बिजनेस से इनकम भी हो, उसके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के लिए सिर्फ वही है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस सर्कुलर। मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ तीनों पॉइंट्स को। देखिए, अगर एक पर्सन जिसकी इनकम है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, या अदर सोर्सेज, यानी अदर सोर्सेज में आपका सेविंग बैंक का ब्याज, एफडीआर, जो भी अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है, अगर आपकी वो इनकम है तो आप अपने एम्प्लॉयर को हर साल ये बताएंगे कि आप न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हैं। एक बार आपने एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया एक ईयर में, फॉर एग्जांपल इस ईयर में आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कराना है, तो आपका एम्प्लॉयर पूरा साल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपका टैक्स जो है डिडक्ट करेगा। आप टैक्स डिडक्ट करवाने के लिए ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड पे नहीं जा सकते ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल में नहीं जा सकते। हालांकि अगले साल उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ये ऑप्शन बदल सकते हो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करवाने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप ओल्ड से टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो न्यू से रिटर्न भर सकते हो, ओल्ड से भी रिटर्न भर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर आप इंटीमेशन नहीं दोगे तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। और लास्ट मैंने बोला वो वाले पर्सन, अब ध्यान सुनना, वो वाले पर्सन जिनकी एन इंडिविजुअल अगर उनकी इनकम पीजीबीपी हेड में भी है, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार 115 BAC वाला, यानी कि कंसेशनल स्लैब रेट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो आने वाले सालों में भी अपना जो टीडीएस है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही उनका डिडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर होगी फ्रेंड्स। आपको अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि आपको एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात क्लियर करवा चुका हूँ कि आपको किस हिसाब से अब आने वाले सालों में चलना होगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।